हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोग को बिहार का सामान्य परिचय बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि राज्य का परिचय। देखते हैं। राज्य है बिहार। इसका कैपिटल है राजधानी पटना। इसके पहले कि हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना कैसे हुआ। इसके पहले बिहार का सिचुएशन क्या था, तो देखते हैं। सबसे पहले 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। 1912 में लिख देता हूँ, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। फिर आगे देखते हैं। फिर पृथक होने के बाद बिहार की स्थापना होती है। तो देखते हैं स्थापना कब होती है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912। आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ। 22 मार्च 1912 स्थापना हुआ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बिहार का फिर स्थापना के बाद बिहार का विभाजन होता है। तो देखते हैं बिहार का विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ। कि बिहार का प्रथम विभाजन देखता हूँ। बिहार का प्रथम विभाजन 1936 में हुआ था, जिसमें उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। लिख देता हूँ, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। ठीक है, ये बिहार का प्रथम विभाजन है, ये देखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बिहार का द्वितीय विभाजन, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ बिहार का सेकेंड विभाजन। ये होता है 15 नवंबर 2000 को, जिसमें झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। लिख देता हूँ, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। फिर नेक्स्ट देखता हूँ, ये इतना हो गया। फिर पटना का संस्थापक कौन था, ये देख। पाटलिपुत्र पहले नाम था, तो पाटलिपुत्र क्यों पड़ा था, इसका संस्थापक कौन था, तो देखते हैं नेक्स्ट। पटना का संस्थापक थे शेरशाह सूरी। आप लोग को यह भी बता देता हूँ, पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी थे, जो सूर्यवंश के रिलेटेड थे। लिख देता हूँ, जो सूर्यवंश का था। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जहाँ का समझ में नहीं आएगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट, पटना का संस्थापक अलग हुआ, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, इसको देखते हैं।
पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, जो हर एक वंश का था। वंश भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था। तो इसी तरह उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन हर एक वंश का शासक था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखता हूँ राज्य की भौगोलिक दिशाएं के बारे में, कि राज्य की आकृति कैसी है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार कहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी है, देखते हैं। नेक्स्ट, राज्य की आकृति। बिहार की क्लास हो रही है, तो इसलिए हम बार बार बिहार नहीं लिख रहा हूँ, राज्य ही लिख दे रहा हूँ। राज्य की आकृति, राज्य की आकृति है, आप लोग देखते होंगे बिहार जो ऐसे ऐसे बने हैं, तो इसी तरह तो आयताकार है। राज्य की आकृति आयताकार है। ठीक है, बिहार का संपूर्ण भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो बिहार है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। बिहार का संपूर्ण भूभाग उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है, फिर भौगोलिक सीमाएं देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक सीमाएं, ठीक है, भौगोलिक सीमाएं देख लेते हैं। पहला, उत्तर में है नेपाल। सेकंड, दक्षिण में, उत्तर नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में झारखंड। थर्ड, ईस्ट में, ईस्ट पूरब, पश्चिम बंगाल। देन फोर्थ, वेस्ट में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। फिर देखते हैं भौगोलिक स्थिति, देखते हैं बिहार का। बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो पहला, अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? अक्षांशीय विस्तार यानी इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांशीय विस्तार है, आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ रफ कर देता हूँ, फिर नीचे लिख देता हूँ। मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है। तो जो विषुवत रेखा से पैरेलल यानी कि समानांतर जो लाइन है, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा।
ठीक है। यहाँ पर है नॉर्थ, इधर साउथ है, नहीं इधर ऊपर है उत्तरी ध्रुव, नीचे है दक्षिणी ध्रुव, ये है 0 डिग्री। जो नॉर्थ साउथ को मिलाता है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो रेखा पैरेलल है, इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या, अक्षांश क्या होता है, कहाँ से अक्षांश का, किधर से वैल्यू क्या आ गया, देशांतर क्या होता है, तो आप लोग को शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हम लोग का है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आप लोग ऐसे ये वाला देखिएगा, आप लोग को बुझा जाएगा। रेड से आप लोग को हाईलाइट कर देना। ठीक है, इसके अंदर वाला देख उत्तरी अक्षांश, तो हम लोग को समझना चाहिए। हम लोग किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, सर यहाँ उत्तरी अक्षांश क्यों लिखे, यहाँ पर पूर्वी क्यों नहीं लिखे, दक्षिणी क्यों नहीं लिखे, यहाँ उत्तरी ही क्यों होगा। तो देखिए, समझने वाली बात है कि बिहार यानी कि भारत का लोकेशन क्या है कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर यहाँ कहीं ऐसे कोई भारत, मान लीजिए भारत है, तो भारत के अंदर में ही ना ये है बिहार है, यहाँ बिहार है। तो यानी कि अक्षांश आप लोग को पता है ये पैरेलल है, यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर है, यानी कि ऊपर क्या है, नॉर्थ है, इसलिए उत्तरी नॉर्थ लिखाया गया है। इस तरह आगे देखता हूँ देशांतर में क्या लिखा जाता है, कैसे क्या है। देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार है, आप लोग को लिखता हूँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से, यहाँ 2 लिख देता हूँ, से लिख देता हूँ, दोनों सेम है, या डैश दूंगा, दो आप लोग समझ जाइएगा, सब सेम है। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, यहाँ पूर्वी लिखेंगे, पूर्वी। एग्जाम में उत्तरी की जगह एन लिख देगा, यहाँ पूर्वी की जगह ईस्ट ई लिख देगा, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्वी देशांतर लिख दो, एग्जाम में कुछ भी पूर्वी देशांतर या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लिख, तो ये यहाँ पर देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो इसमें पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी क्यों है तो देखते हैं। आप लोग को मालूम ये नॉर्थ है तो साउथ है, तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये जो पैरेलल लाइन है नॉर्थ उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाता है, तो बिहार का लोकेशन किधर है, इधर है, यानी कि पूरब की तरफ है, इसलिए ईस्ट लिखाया गया है। आप लोग को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो, जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, वहाँ पर आप लोग कमेंट में मैसेज से पूछ सकते हैं कि सर ये यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मुझे बता दो, बता दूंगा। फिर नेक्स्ट देखता हूँ, ये हो गया। फिर बिहार की लंबाई देख लेता हूँ, चौड़ाई कितना, लंबाई चौड़ाई कितना है, ये हो गया बिहार की लंबाई यानी कि मान लो ये बिहार है, मान लो, तो लंबाई हो गया उत्तर से दक्षिण, मान लो ऐसे, मान लो ये बिहार है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ,
लिख देता हूँ, उत्तर से दक्षिण। बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ, चौड़ाई कितना है। चौड़ाई यानी कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम यानी कि पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितना है, तो ये है 483 किलोमीटर। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में रिप्लाई की मैसेज कीजिए। फिर देखता हूँ कि बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई, ये देख लेते हैं। यानी कि समुद्र तल है तो वहाँ से हाइट ना पाता है, ऊंचाई ना पाता है कि कौन सा प्लेस कितना ऊंचाई पर है। तो बिहार की ऊंचाई है, लिख देता हूँ, 53 मीटर है। यानी कि इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे 173 फीट है। बिहार की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 53 मीटर है, 173 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको मिल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो मिल में भी हम आप लोग को बता रहा हूँ। मिल में है 36,357 स्क्वायर मिल एम। ठीक है, इसको मिल में कन्वर्ट करने पर इतना है बिहार का एरिया है। जो एक मिनट, पेन किधर की, पेन किधर गिर गया। एक स्टार्ट, ठीक है, मिल गया। बिहार का क्षेत्रफल बता रहा था, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। इसको मिल में कन्वर्ट करेंगे तो 36,357 स्क्वायर मिल है, जो कुल भौगोलिक के क्षेत्रफल के संपूर्ण भारत का 2.86% है। लिख दे रहा हूँ, बिहार जो कुल, जो मतलब बिहार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो जितना मान लो पूरा इंडिया है, इंडिया के जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का संपूर्ण भारत का 2.86% है। जितना भारत का एरिया है उसका जो ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है वो 2.86% है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार का एक उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय पटना में है, जो
1916 में स्थापना हुआ था। 1916 में बिहार का उच्च न्यायालय बना था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब बिहार का ये देख लेते हैं, राजकीय भाषा क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है। बिहार का भाषा क्या है? बिहार का भाषा हिंदी एवं सेकंड भाषा उर्दू है। ये बिहार का राजकीय भाषा है। ठीक है। और बिहार का कितने भाषा संविधान के अंतर्गत इंक्लूड है, ये भी लिख दो। बिहार का 3 भाषा हमारे संविधान के अंदर है, संविधान में है, संविधान से मान्यता है, मान लो संविधान में। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू एंड थर्ड है मैथिली। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का राष्ट्रीय क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, इसी को बोलते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है। बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल है। नाउ सेकंड, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प, पुष्प यानी कि फूल, फ्लावर, FLO फ्लावर्स, गेंदा है। गेंदा तो आप लोग जानते ही होंगे। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है गौरैया, इसी को स्पैरो बोलते हैं। ठीक है, स्पैरो बोलते हैं। राजकीय मछली, एक मिनट, बिहार का मछली भी हम मांगुर है, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। राजकीय मछली देसी मांगुर, इसको 2018 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है। फिर और राजकीय चिन्ह आपको बता दिए, राजकीय पशु बता दिए, राजकीय पक्षी बताइए। राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। राज्य का प्रतीक चिन्ह, राज्य का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। ठीक है। राज्य का प्रतीक चिन्ह है, ये मछली है, मछली देसी मांगुर है। और प्रमुख भाषाएं है यहाँ के मैथिली, भोजपुरी, मगही, आगिका, और बता रहा हूँ। ये हो गया। अब बिहार के जनसंख्या में आते हैं कि बिहार की जनसंख्या कहाँ कितना है। धीरे धीरे आप लोग टोटल बता दिया जाएगा। बिहार का सीमाएं बता दें। बिहार का कुल जनसंख्या, बिहार का
कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। आप लोग ऐसे अगर याद 10,40,99,452 ऐसे याद करने में अगर मुश्किल होगा तो आप लोग मोबाइल नंबर कैसे याद करते हो? 10 40 99 52 2 45 2, यानी ऐसे भी 10 40 99 452 ऐसे आप लोग हैंड से मुँह ढक लीजिएगा और याद कीजिएगा 10 40 99 452। इस तरह से आप लोग छोटा छोटा यूज करके अपना स्तर पर जैसे हो सके आप लोग एक बार याद कीजिएगा तो आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पुरुष जनसंख्या कितना है। पुरुष जनसंख्या है 5,42,78,157, यानी कि 5,42,78,157। जो इसको परसेंटेज में अगर परसेंटेज में इसको निकालेंगे तो आप लोग को परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज होता है 52.14। ठीक है, आप लोग को अब महिला के भी लिख लेते हैं। तो महिला के लिए क्या करना है, आप लोग को कोई एक याद करना है, पुरुष या महिला, और तो कुल नंबर याद करना है। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो महिला का निकल जाएगा। तो महिला क्या है 4,98,21,295 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। इसको परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो परसेंटेज है महिला का 47%, 47.86%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नगरीय जनसंख्या कितना है। नगर का नगरीय बिहार का जो नगरीय जनसंख्या है वो है 11.3% एंड ग्रामीण जनसंख्या है 88.7%। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर अब देखते हैं। ये हो गया, अब ये हो गया नगरीय जनसंख्या हो गया, ग्रामीण जनसंख्या हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर था 2001 से 2011 के बीच में वो कितना था। जनसंख्या वृद्धि दर, ये इसको देखते हैं 2001 से 2011 जनगणना के बीच के 25.4% था, यानी कि 25.4% था। ये देश में 6 पोजीशन पे था, इंडिया में ये 6 पोजीशन पे था। ठीक है, फिर देखते हैं जनघनत्व कितना था। बिहार का जनघनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो देश में राज्यों के हिसाब से पहला था। राज्यों में इंडिया के जो भारत है, भारत के राज्यों में जो जनघनत्व था फर्स्ट था, एंड राज्य प्लस यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश में ये 6 पोजीशन पे था। ठीक है, यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को इंक्लूड करके अगर इसका रैंक निकाला जाए तो 6 पोजीशन पे था। ठीक है, इसका बिहार का लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात होता है 80, महिला की जनसंख्या बटा 1000 पुरुष की जनसंख्या उस एरिया में, तो था 918 महिला थी 1000 पुरुष पर।
जो बहुत ही कम है अभी फुलफिल, और इसको अभी बेहतर बनाने के लिए और अच्छा फुलफिल करना पड़ेगा। जो भ्रूण हत्या होता है उसको रोकना पड़ेगा। महिला को सपोर्ट करना पड़ेगा अपना देश में। फिर देखते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितना था, 918। ठीक है, 918 साक्षरता दर है। साक्षरता दर निकालते हैं जिसका एज यानी कि आयु 7 वर्ष से ऊपर होता है, उसको इंक्लूड करते हैं लिटरेसी रेट निकालने में, साक्षरता दर निकालने में। तो बिहार का लिटरेसी रेट है बहुत ही गंदा है, 61.80%। इसको बहुत अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है। यह हुआ बिहार का पुरुष साक्षरता दर है। इसको भी 7+ आयु में ही इंक्लूड करेंगे, 7+ आयु में। तो पुरुष साक्षरता दर है 71.20%। महिला साक्षरता दर तो बहुत ही कम है, खराब है। महिला साक्षरता दर है बहुत इतना खराब है क्या बताएं, बहुत इतना दयनीय स्थिति महिला का कैसे 51.50% है, इतना कम। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जनगणना में इंक्रीज होगा। फिर देखते हैं ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितना है। ग्रामीण पुरुष लिटरेसी रेट, ये भी 7+ आयु में ही देखेंगे। तो ग्रामीण पुरुष का साक्षरता दर 69.67%। ठीक है, सॉरी, ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, चलिए कोई बात नहीं। ग्रामीण महिला